Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we had started chapter number 4, parts and wholes. So let's get continue with the video lecture. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट में पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे. डीनूज वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स. ही ग्रोज वेजिटेबल इन इट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इट्स बेसिस. ओके, तो डीनू का वेजिटेबल फील्ड है, उसमें 9 पार्ट्स करके दिए हुए हैं और यहाँ पे वो वेजिटेबल ग्रो करता है. ठीक है, तो उसके पीछे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. जैसे यहाँ पे देखो, वेजिटेबल में चिली, ब्रिंजल, टमेटो, पटेटो और स्पिनच, ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रो की हुई है उसने. ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ फील्ड, व्हाट पार्ट. ठीक है, उसके पूरे जो वेजिटेबल का पूरा फील्ड है उसमें सबसे ज्यादा उसने क्या ग्रो किया, तो सबसे ज्यादा उसने टमेटो ग्रो किया. देखो 1, 2 और 3 पार्ट टमेटो के. तो ये टोटल कितने पार्ट है स्टूडेंट, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट में उसने अलग अलग वेजिटेबल ग्रो किए हैं. तो 9 में से 3 पार्ट क्या है, 3 पार्ट टमेटो के हैं. तो हम क्या लिखेंगे, टमेटो का पार्ट क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द टमेटो. पहले लिखेंगे टमेटो ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड. ओके, पार्ट ऑफ टमेटो इज 3/9 और 1/3. ठीक है, 3/9 भी लिख सकते हो आप, 1/3 भी लिख सकते हो. कैसे, जब इसको रिड्यूस करोगे आप 3/9 को, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो उस तरीके से 1/3 रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, आंसर 3/9 भी लिख सकते हो. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन एंड यू कैन ऑल्सो राइट 1/3. ठीक है, 1/3 भी आप लिख सकते हो. ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पटेटोज एंड ब्रिंजल. अब वो कौन से पार्ट में पटेटोज और ब्रिंजल ग्रो करता है. ओके, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो देखो, पहले पटेटोज का देखते हैं. पटेटोज 2 पार्ट में उसने ग्रो किए, तो 2/9 हो जाएगा. एंड ब्रिंजल पूछा है सेकंड, सेकंड ब्रिंजल पूछा है, तो ब्रिंजल का कौन सा पार्ट आएगा, ब्रिंजल भी 2 पार्ट में है, तो 2/9, दोनों में 2/9 आ जाएगा. ठीक है, दोनों में ही 2/9 और 2/9 आ जाएगा. ही ग्रोज पटेटोज ऑन 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड. ही ग्रोज ब्रिंजल ऑन 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड. What part of the field is used grow spinach and chilies. ठीक है, चिलीज और स्पिनच के लिए उसने कौन सा पार्ट यूज किया, तो 1/9. तो देखो 1/9 उसने यूज किया है. चिली एक ही पार्ट में. ठीक है, 1/9 और दूसरा क्या था, स्पिनच भी 1/9 आ जाएगा. ठीक है, 1/9 आ जाएगा क्योंकि 2 ही पार्ट में उसने ग्रो किया है. तो 1/9 पार्ट इज यूज फॉर ग्रोविंग स्पिनच एंड 1/9 पार्ट इज यूज फॉर चिलीज. हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ पटेटो देन द पार्ट ऑफ स्पिनच. ठीक है, कितने टाइम्स जो पटेटो का पार्ट है वो ज्यादा है स्पिनच से, तो 2 टाइम्स ज्यादा है क्योंकि पटेटो का कितना था, हमने देखा था पटेटो का 2 था. ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ द पोटेटो जो स्पिनच का पार्ट है उससे कितना ज्यादा है, तो 2 पार्ट ज्यादा है. Now number 13, the price list of vegetables is given here. Answer the following questions on the its basis. ठीक है, यहाँ पे उसको प्राइस लिस्ट दिया है, वेजिटेबल्स दिए, प्राइस पर केजी दिया है. ठीक है, प्राइस पर केजी जो हमने टेक्स्ट बुक में किया था सेम वैसा ही है. अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी. हाउ मच डज 2 kg ऑफ पटेटो कॉस्ट. अब 2 किलो पटेटो का कॉस्ट निकालना है तो पहले आपको पर केजी देखना है, तो 15 रुपीज पर केजी है, तो आपको 2 करना है, 2 kg पटेटो का करना है. तो क्या करेंगे हम, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg पटेटो, तो 15 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ पटेटो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज, तो 30 रुपीज आ गया. 2 किलो पटेटो का प्राइस क्या है, 30 रुपीज है. नाउ सेकेंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ टमेटो. हाफ kg टमेटो का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg टमेटो पहले कितना है, पहले 1 kg का देख ले, 20 रुपीज. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ हाफ कितना हो जाएगा, 1/20, तो 20/2, तो क्या आ जाएगा 10, 2 10 जा 20, तो 10 रुपीज किसका हुआ, टमेटो का कॉस्ट हुआ, आधा किलो का. ठीक है, हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ लेडी फिंगर कॉस्ट. ठीक है, आपको 3.5 kg लेडी फिंगर का कॉस्ट बताना है. कॉस्ट ऑफ 1 kg लेडी फिंगर, पहले 1 kg लेडी फिंगर का बताना है. फिर आपको क्या करना है, 1 kg का तो 18 रुपीज है. ठीक है, 1 kg का 18 रुपीज है. फिर क्या करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ 3.5 kg का 3.5 kg लेडी फिंगर का निकालेंगे. तो पहले मैंने आपको टेस्ट सिखाया था, पहले आपको 3 kg का निकालना है, उसके बाद में आपको हाफ kg का निकालना है. फिर दोनों को क्या कर देना है, दोनों को आपको प्लस कर देना है. ओके, तो दोनों को प्लस कर दोगे. तो पहले 3 kg का देखो, तो 3 को क्या करेंगे हम, जो 1 kg है, 1 kg का कितना प्राइस है, 18 रुपीज. ठीक है, 18 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 18 50
4, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हाफ के जी को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाफ के जी निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 18 और डिवाइड में हम क्या कर देंगे 2 को लिख देंगे, ठीक है। तो 2 9 से 18, 2 के टेबल में कब आता है 18, 2 9 से 18 तो 9 लिख देंगे और 54 प्लस 9 इज इक्वल टू 54 प्लस 9। अब दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमको दोनों का निकालना है ना, इसलिए हमको 3.5 kg का निकालना है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। 54 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ कैबेज। अब कैबेज का आपको कॉस्ट निकालना है। पहले क्या करेंगे, 1 kg कैबेज का कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 kg कैबेज का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज है। देखो यहाँ पे आपको 12 रुपीज दिया है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, हाफ के जी का निकालना है। तो पहले 1 का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg कैबेज 12 रुपीज, ओके। फिर कॉस्ट ऑफ हाफ 1.5 तो क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता नहीं है। तो पहले 1 को क्या करेंगे, पहले 1 का निकालेंगे, 1 12 जा 12, फिर हाफ मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हमको हाफ के जी का भी निकालना है। हाफ के जी मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 एंड डिवाइड में 2 रख देंगे। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जा 12, तो कितना हुआ हाफ का हुआ 6 रुपीज। तो 12 प्लस 6 रुपीज, 12 रुपीज प्लस 6 रुपीज कितने हुए, 18 रुपीज। तो आपको अगर 1.5 kg कैबेज खरीदना है तो आपको 18 रुपीज देने पड़ेंगे। नाउ 5th नंबर पे आ जाते हैं, हाउ मच डज 1/1 kg ऑफ अनियन कॉस्ट, ठीक है। अब अनियन का कॉस्ट निकालना है। पहले 1 kg अनियन देख लेते हैं। 1 kg अनियन कितना है स्टूडेंट, 1 kg अनियन है 16 रुपीज पर kg, ठीक है। 1 kg अनियन 50 रुपीज है, ओके, सॉरी 16 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन 16 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1/4 kg इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 1 kg का निकालेंगे। तो 1 kg को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 16 से कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16, 1 kg का 16 आ गया। अब क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि हमको 1/4 निकालना है, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 16 जा 16 डिवाइड में 4, 4 4 जा 16, 4 के टेबल में कब आता है 16, 4 4 जा 16, तो कितना हुआ, हाफ 1/4 का प्राइस कितना हुआ 4 रुपीज और 1 kg का 16, तो 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉक्स बना के दिया है मैंने, 20 रुपीज आ जाएगा। नाउ हाउ मच डज 2.5 kg ऑफ लेडी फिंगर कॉस्ट। अब आपको 2.5 kg लेडी फिंगर का कॉस्ट बताना है। कॉस्ट ऑफ 1 kg लेडी फिंगर, पहले 1 kg लेडी फिंगर का कॉस्ट बताओ कि 18 रुपीज है। 1 kg का कितना है, 18 रुपीज है, ठीक है, पर kg। अब क्या करेंगे, हमको कॉस्ट किसका ढूंढना है, हमको 2.5 kg का कॉस्ट ढूंढना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, 2 18 से, क्योंकि पर kg है 18 रुपीज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 36 आ जाएगा। फिर हाफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 1 18 से 18 और डिवाइड में 2 रख देंगे। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 जा 18, ठीक है। 36 प्लस 9 कितना होता है 45। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 36 प्लस 9 45। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg of cabbage and 1/3 kg of potato, 1/3 kg of potato। पहले आपको क्या फाइंड करना है, 4 3/4 kg ऑफ कैबेज फाइंड करना है, फिर 1/3 आपको पोटेटो फाइंड करना है। तो पहले कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ कैबेज, तो क्या हो जाएगा, पहले हम 4 का निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमेशा करते हैं। पर kg का क्या है, कैबेज का 12 रुपीज है, 4 12 जा 48, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3/4 का निकालेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 12 जा 36 एंड डिवाइड में 4 रख देंगे। तो 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 जा 36, तो इसका 9 निकल गया। 3/4 का क्या निकल गया, 9 निकल गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमने 4 kg का 48 निकला और 3/4 का 9 निकला। अब 48 और 9 को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 52 रुपीज। कितने पे करने पड़े, कैबेज के लिए 52 रुपीज पे करने पड़े। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटेटो, अब 1 kg पोटेटो का क्या था, 15 रुपीज था, जो कि आपको पता है। अब आपको 1/3 निकालना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 15 जा 15 अपॉन 3, तो 3 5 जा 15, ठीक है। 3 के टेबल में कब आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 5 रुपीज हो गया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, 52 प्लस 5 कर दो, 52 प्लस 5 कर दो। जो ऊपर का था, ऊपर का कितना था 4 kg का, और नीचे का था 1/3 kg का, ठीक है। तो 52 प्लस 5 इज इक्वल टू 62 रुपीज। उनको कितना पे करना पड़ा, 62 रुपीज। हाउ मच टोटल डू टू 1/4 kg ऑफ टमेटो, ठीक है, 1/4 kg ऑफ टमेटो, 3 3/4
4 kg ऑफ अनियंस एंड 1 बाय kg ऑफ पटेटो, इन सब का कॉस्ट निकालना है। तो पहले टमेटो का निकालते हैं, पहले 2 का निकालेंगे, ठीक है, 2 kg का, फिर 1/4 का निकालेंगे। तो टमेटो का प्राइस क्या है 20 रुपीज पर kg, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40 रुपीज। फिर 1/4 का निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20, 120 इज 20 एंड डिवाइड में 4, 4 के टेबल में 20 कब आता है 4, 5 इज 20, तो 5 रुपीज हो गए। अब दोनों का टोटल कर देंगे 40 + 5 45 रुपीज। आगे आंसर। अब हम किसका निकालेंगे, अनियन का निकालेंगे। अनियन का आपको कितना लेना है, आपको 3/4 kg आपको अनियन लेना है। तो पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, क्योंकि अनियन का प्राइस क्या है पर kg 16 रुपीज है। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 48 रुपीज। ओके, फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, अब क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि 3/4 भी निकालना है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 16 जो 48 एंड डिवाइड में क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 4 12 जा, ठीक है, 4 को हम 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 + 12 तो कितना आ जाएगा 60 रुपीज आपको अनियन के लिए पे करने पड़ेंगे। नाउ 1/5 kg 1/5 kg ऑफ पटेटो, आपको 1/5 kg पटेटोज लेने हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15, पटेटो का पर kg प्राइस क्या है 15 रुपीज है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 115 = 15 एंड डिवाइड में 5, 5 3 = 15, 5 के टेबल में 3 पे 15 आता है, तो 3 रुपीज हो गए, ठीक है। 1/5 के कितने हो गए 3 रुपीज हो गए। टोटल कितना लिया आपने सारा सामान, देखो टोटल कितना लिया आपने 45 रुपीज का आपने टमेटो लिया, 60 रुपीज का आपने अनियन लिया और 3 रुपीज का आपने पटेटो लिया, तो 108 रुपीज की आपने टोटल सब्जी ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, solve the following. Sonal has to travel 1/2 किलोमीटर टू रीच स्कूल, ये जो हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था, राइट। हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज शी ट्रैवल टू गो स्कूल एंड कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। मैंने इसमें क्या बोला था, आपको इसमें डबल कर देना है, ठीक है। दोनों ही ये जो ट्रैवल टाइम है उसको डबल कर देना, इतना उसको स्कूल जाने में लगता है पहुंचने में और उतना ही उसको आने में लगता है, तो डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल टू स्कूल, पहले डिस्टेंस ट्रैवल टू स्कूल देखते हैं, तो 1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, ये एक और इसमें आता है जो हम पॉसिबल वे में कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन के, अगर आपको अलग अलग नहीं निकालना है, जैसे 1 का 1/2 का अलग अलग नहीं निकालना है, तो आप दोनों साथ में भी निकाल सकते हो। हाउ, आपको इसमें फ्रैक्शन का जो होता है उसका एक पार्ट यूज करना पड़ता है, जब ऐसे इस तरीके से आपको नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए जाते हैं तब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखो 1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर इसका हमको पूरा मिक्स फ्रैक्शन को हमको सिंपल फ्रैक्शन में करना है तो इसका पार्ट देखना है, तो कैसे करेंगे, पहले क्या करो, जो डिनोमिनेटर है ना उसको ये वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 1s 2, तो पहले यहाँ लिख देंगे 2 1s 2, पहले इसको दोनों को, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर के दोनों नंबर को प्लस कर दो। ओके, नीचे के 2 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले नीचे का नंबर इधर से मल्टीप्लाई कर दो और यहां से उसको प्लस कर दो, तो 2 1s 2 एंड +1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/2। इसी तरीके से मैंने क्या है, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उससे आप प्लस कर दो, तो डिवाइड कर दो और 2 लिख दो नीचे, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है 3 और डिवाइड में 2, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है 3/2 किलोमीटर, ठीक है। अब 3/2 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ता है। डिस्टेंस ट्रैवल टू गो स्कूल एंड कमिंग बैक, ठीक है, ये दोनों चीज का बता दिया मैंने, ठीक है। उसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है, स्कूल जाने को लेके और आने को लेके उसको कितना कवर करना पड़ता है, उसको 3/2 किलोमीटर करना। होम टू स्कूल, कमिंग बैक होम टू स्कूल, ठीक है। शी डिस्टेंस ट्रैवल टू गो स्कूल एंड कमिंग बैक होम टू स्कूल, तो 3/2 को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था यू हैव टू डबल द थिंग, ओके, आपको डबल करना है। आप सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 3/2 तो हमारा फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन था मिक्स फ्रैक्शन, उसका आंसर निकल गया 3/2। अब उसको क्या करना है, आपको डबल करना है, क्योंकि उसको उतना ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, उसको उतना ट्रैवल करना पड़ता है, तो डबल कर देंगे, उतना ही जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, तो डबल कर देंगे। तो देखो 2 यहाँ से कट जाएगा और क्या बचेगा 3 किलोमीटर, तो शी ट्रैवल टोटल 3 किलोमीटर, उसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है, उसको टोटल 3 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, समझ आ गया आपको, उसको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। इस तरीके से आपको इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शंस भी आप यूज कर सकते हो। नाउ सेकेंड नंबर में क्या करना है, भावना बॉट अ पेंसिल एंड इरेजर फॉर 8.50 rupees. She gave
10 रुपीज टू द शॉपकीपर, उसने 10 रुपए शॉपकीपर को दिए। तो शॉपकीपर गेव बैक द कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। हाउ मेनी कॉइन डिड शी रिसीव, अब उसको कितने कॉइन रिसीव हुए, तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल, टोटल कॉस्ट कितना है पेंसिल और इरेजर का 8.50 उसको देना था, तो उसने कितना दिया, उसने शॉपकीपर को 10 रुपीज का नोट दे दिया, ठीक है। मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर, अब शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे वापस दिए, उसने उसको 1.50 पैसे रुपए वापस किए, ठीक है। 10 में से माइनस कर दो, अब 8.50 कितना हो जाएगा, 8.5 रुपए माइनस कर दो तो 1.50 रुपीज बचेंगे आपके पास में, ठीक है। तो उसने उसको कितने कॉइन्स में पैसे वापस किए, ठीक है, उसने कितने रिसीव किए, कितने कॉइन्स में, तो स्टूडेंट्स उसको 50 पैसा, उसने बोला है द शॉपकीपर गिव बैक द कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, उसने 50 पैसे के कॉइन्स उसको वापस किए हैं, 50 पैसे के कॉइन्स उसको वापस किए। तो हाउ मेनी कॉइन्स डिड शी रिसीव, उसको कितने कॉइन्स रिसीव हुए, तो 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। कैसे देखो 50 पैसा, 50 पैसा एंड 50 पैसा, ठीक है, 3 50 पैसा के कॉइन उसको रिसीव हुए। कैसे स्टूडेंट्स, ये 50-50 बन के क्या हो जाएगा 1 रुपीज, और ये 50 पैसे, तो 1.50 पैसा उसको 1 रुपीज 50 पैसा उसको शॉपकीपर में वापस किए। तो 3 कॉइन्स हो गए, 1 2 3, 50 पैसा के कितने कॉइन्स हो गए, 3 कॉइन्स हो गए, ओके। नंबर 3, देयर वाज एन अनाउंसमेंट एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन दैट ओखा इरानाकुलम एक्सप्रेस इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर, इफ द राइट टाइम इज 12:45, व्हाट इज द टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम एट अहमदाबाद, ठीक है। अभी एक अहमदाबाद के वहां पे रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट हुआ, जो ओखा इरानाकुलम की जो एक्सप्रेस है वो आधा घंटा लेट है और उसका राइट टाइम है ना 12:45 है। तो आप अगर हाफ आवर लेट है और उसके आने का टाइम 12:45 था, अगर उसके आने का टाइम, ठीक है, आधा घंटा लेट है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो क्या हो सकता है, तो जो राइट टाइम है वो 12:45 है, ठीक है, और ट्रेन 30 मिनट्स लेट है, तो उसका जो अराइवल एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा, तो 12:45 आवर प्लस 30 मिनट्स क्या हो जाएगा 1:15 आवर्स, ठीक है, 1:15 आवर्स पे वो आ सकती है, 1:15 पे वो आ सकती है। उसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा 1:15। क्या किया मैंने 12:45 आवर्स में मैंने 30 मिनट्स प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 1:15, क्या हो गया 1:15। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम, उसमें ए है, ए पे आ जाते हैं। धारा विल गेट ऑफ एट सूरत स्टेशन आफ्टर 4.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, धारा जो है उसको सूरत स्टेशन पे उतरना है कितने घंटे बाद, 4.5 आवर के बाद स्टेशन से उतरना है। एट व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, और वो कौन से टाइम पे वहां से उतर जाएगी। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 1:15 को वो आने वाली है ट्रेन, और धारा को उतरना है 4.5 आवर के बाद, मीन्स 4 आवर 30 मिनट्स उसको उतरना है, ठीक है, 4 आवर 30 मिनट्स के बाद उसको उतरना है। तो 1:15 आवर प्लस 4 आवर्स 30 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा, वो उतरने कितने वाली है, क्योंकि जो ट्रेन है वो आपकी 1:15 आवर को आ जाएगी, और वो उतरने कितने वाली है 4:30 मिनट्स बाद। तो उसको कब उतरना पड़ेगा, वो कब पहुंच जाएगी वहां पे, वो सूरत स्टेशन पे पहुंच जाएगी 5:45 बजे, ठीक है, 5:45 पे वो सूरत स्टेशन पे उतर जाएगी, ओके। शिल्पा विल टेक 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स टू रीच पनवेल, शिल्पा को पनवेल जाने के लिए 9 आवर्स और 30 मिनट्स लगते हैं। एट व्हाट टाइम विल शी रीच देयर, वो कौन से टाइम पे वहां पहुंच जाएगी। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 1:15, जो ट्रेन का आने का टाइम है वो 1:15 का है। एंड टाइम टेकन टू रीच पनवेल, और पनवेल पहुंचने के लिए 9 आवर्स और 30 मिनट्स लगते हैं। तो शिल्पा विल रीच देयर, और वो कितने टाइम पे पहुंच जाएगी वहां पे, तो 1:15 को हम 9:30 से प्लस कर देंगे, ठीक है, 9 आवर 30 मिनट से प्लस कर देंगे, क्योंकि जो ट्रेन है वो कितने बजे आने वाली है 1:15 पे आने वाली है। तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10:45। उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है शिल्पा का वहां पहुंचने का, तो वो कितना है 10:45 को वो वहां पे पहुंच जाएगी, ओके। अब हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है। इफ ए फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड, अगर आपका कोई भी फिगर है स्टूडेंट, जैसे ये सर्कल समझ लो, अगर उसको मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अगर ये 2 पार्ट बन गए हैं अब, ठीक है, तो एक पूरा था, ये पूरा होल था, अब उसको मैंने हाफ कर दिया, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, पूरा 1 था तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 16 रुपीज, अगर आपके 1 kg पोटैटो का रुपीज 16 है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ पोटैटो। देखो 1 kg का 16 है, तो हाफ का क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 1 जार 16 एंड डिवाइड में 2 के टेबल में 16 कब आता है 2,
2 8 पे 16 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 को हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आंसर आ जाएगा 24 kg आंसर 24 आ जाएगा। 24 रुपीज के आपके 1½ पोटेटोज है, ठीक है। 1 kg पोटेटो है। द शेडेड पार्ट इज डैश पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको शेडेड पार्ट कितने, टोटल पार्ट कितने आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है, ठीक है। तो 16 में से आधे कलर किए हुए हैं, ठीक है। 16 में से 8 कलर है, तो क्या हुआ हाफ पार्ट हुआ ना, ये हाफ पार्ट शेडेड है। मतलब आपका टोटल 16 बॉक्सेस थे, उसमें से 8 बॉक्सेस कलर है, मतलब 16 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 बॉक्स कलर है, तो कितना पार्ट शेडेड है, ये हाफ पार्ट शेडेड है। हाउ मच इज द 1/3 पार्ट ऑफ 30 रुपीज। 30 रुपीज का 1/3 पार्ट क्या कितना होता है 10 रुपीज होता है। 30 रुपीज का 1/3 पार्ट कितना होता है 10 रुपीज। जैसे आपके पास में 10 10 10 तीन 10 रुपीज की नोट है और ये 30 रुपीज बन जाते हैं, ठीक है। 30 रुपीज, तो इसका टोटल कितना है 3 है, कितना है टोटल 3 है। और इसका ये वाला पार्ट कितना है 1 2 और 3, ठीक है। 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 टोटल पार्ट हो रहे हैं। तो 1 पार्ट है वो कितना है 10 रुपीज का है। 1/3 पार्ट है आपका, तो वो कितना है 10 रुपीज का। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹10। द क्लॉक शो 7 o'clock राइट नाउ। जो क्लॉक है वो 7 o'clock अभी बता रही है। व्हाट विल द टाइम इट शोड आफ्टर 1½ hours, ठीक है। अगर आपकी क्लॉक अभी 7 बजे बता रही है तो अभी कितना टाइम हो जाएगा 1½ hour के बाद कितना टाइम हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे 7 को पहले हम 1 से प्लस कर देंगे, ठीक है। आपको प्लस करके ही बताना है इसमें, पहले 7 को 1 से प्लस करेंगे तो 8 o'clock। अब हाफ को 8 से प्लस कर देंगे 30 मिनट्स। 8 + 30 मिनट्स तो कितना हो जाएगा 8:30। तो आपकी क्लॉक क्या शो करेगी 8:30 शो करेगी, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 61 पेज नंबर, लेट्स डू होमवर्क। स्टूडेंट्स यहाँ पे यह 1/4 पार्ट ऑफ चॉकलेट इज गिवन। यहाँ पे चॉकलेट आपको दी हुई है, उसका आपको यहाँ कहा है 1/4 पार्ट दिया है, ओके। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे 1/4 पार्ट किसी भी एंगल से हो रहा है, ठीक है। 1/4 पार्ट कहीं पे भी इसमें मुझे यहाँ पे इस तरीके से हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 पीस दिए और 1 मिसिंग दिया है, ठीक है। 1/4 पार्ट उन्होंने दिया नहीं है, 1/4 पार्ट उन्होंने नहीं दिया, मतलब किसी ने चॉकलेट ली और 1/4 पार्ट उसने खा ली। सो कितने पार्ट दिए उसने 3/4 पार्ट दिए, 3/4 पार्ट उसने यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। अगर ये चॉकलेट का वे चॉकलेट रिप्रेजेंट द होल फ्रॉम द फॉलोइंग, आप इस तरीके से इसे करना, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आपको 3/4 पार्ट दिया, मतलब टोटल चॉकलेट के 4 पार्ट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 पार्ट है, उसमें से आपको उसने 1 खा ली, तो हाउ मेनी रिमेनिंग, तो 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स आर रिमेनिंग। सो व्हाट इज द होल पार्ट ऑफ दिस चॉकलेट रिप्रेजेंट, तो 1 ए वाला, ठीक है। ए वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपके आंसर में पीछे स्टूडेंट डी दिया है, पर डी कोई भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसका 1/4 पार्ट, तो चॉकलेट के आप सपोज चॉकलेट का ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो वो पार्ट पॉसिबल हो ही नहीं रहा, 1/4 पार्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। डी वाले आंसर से हम मैच ही नहीं कर पा रहे, इसलिए हम ए वाला आंसर को हम कंसिडर करेंगे, ओके। तो 3/4 पार्ट आपको यहाँ पे चॉकलेट का दिया हुआ है एंड उसमें से 1 पार्ट मिसिंग है, तो 1 पार्ट यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो चॉकलेट का ये वाला पार्ट इसको मैच कर रहा है, ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। Now moving on to the page number 62, क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैचिंग करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिगर दिया है। पहले मैंने इसको क्या निकाल लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने इसको निकाल लिया। जैसे पूरा फिगर है वो हाफ पार्ट में डिवाइड है, तो 1/3 पूरा दो पार्ट से, उसमें 1 पार्ट में शेड किया, तो 1/2 मैंने लिख दिया। यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स है, तो मैंने एक पार्ट में शेड कर दिया, तो 1/3 टोटल 3 है, उसमें से पार्ट कितना शेड है 1 पार्ट शेड है, तो 1/3 कर दिया मैंने। यहाँ पे टोटल 3 नंबर पे 4 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट शेड है, तो 1/4 मैंने कर दिया, उसमें 4 में से 1 पार्ट शेड है, तो 1/4 कर दिया। टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 में से 1 शेडेड है, तो 1/5 कर दिया। तो पहले मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल दिया, ताकि आपको जब सेक्शन बी करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरे को सेक्शन बी को भी इसी तरीके से पहले निकालना है, ठीक है। क्या करना है, पहले मुझे पूरा का पूरा जो ये स्क्वायर्स है ना स्टूडेंट, ये सारे स्क्वायर जो इतने रेक्टेंगल आपको दिए हुए ना पूरे स्क्वायर के अंदर, वो टोटल 80 है, ठीक है। और उसमें से 6, उसमें से क्या किया है 6 पार्ट में उसमें शेड किया है, ठीक है। 6 पार्ट में उसमें शेड किया है, ओके।
तो इसका क्या आ जाएगा 6/18 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 6/18 आ जाएगा। तो 1/3 तो हम क्या करेंगे 6 के टेबल में ही करेंगे। 6 1 जा 6 तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 तो 1/3 हो गया। तो 1/3 स्टूडेंट अब इसके साथ में मैच हो रहा है। तो 1/3 को 2 नंबर का जो 1/3 है उसको ए से हम मैच कर देंगे। और यहाँ पे मैंने इसका नंबर भी लिखा है 2, ठीक है। ये मैंने समझा भी दिया और उसका नंबर भी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। मैचिंग भी कर दिया और नंबर भी लिख दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर में देखो 1/3, ठीक है। तो 1/3 हम सेकेंड वाला बॉक्स देखते हैं। 1/3 का जो है उसके साथ मैंने मैचिंग ये वाला किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम सेकेंड वाला देखेंगे। तो इसका हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। टोटल कितने स्क्वायर है पता है स्टूडेंट, इसमें टोटल 16 स्क्वायर है और शेड पार्ट आपका 4 है। तो 4/16 तरीके से फ्रैक्शन आएगा आपका, ठीक है। अब इसको हमको कट करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16 तो 1/4 इसको रिड्यूस हो गया। तो 1/4 कहाँ मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 3 नंबर में 1/4 आपका मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको मैचिंग कर दूंगी और पीछे मैं नंबर 3 भी लिख दूंगी, ठीक है। नंबर सी वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो आप, इसका हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल इसमें 15 दिए हैं स्टूडेंट। इसमें जो बॉक्सेस है ना वो 15 बॉक्सेस है, उसमें से 3 पार्ट शेड है। तो 3/15 कर देंगे। 3/15 मैंने कर दिया तो 1/5, ठीक है। इसको मैंने क्या किया रिड्यूस कर दिया। तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 तो 1/5 आ गया। तो 1/5 हम सी को यहाँ पे 4 नंबर के साथ में मैच कर देंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 नंबर, ओके। नाउ डी में देखो यहाँ पे आपको टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं। तो नीचे मैं 4 लिख दूंगी और 2 पार्ट में शेड है तो ऊपर 2 लिख दूंगी। फिर क्या करूंगी इसको मैं रिड्यूस करूंगी। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 तो 1/2 आ गया। तो 1/2 को मैं इसके साथ में यहाँ पे मैच कर दूंगी और यहाँ पे 1 लिख दूंगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। 3 में आपको कलर करना है स्टूडेंट्स। इसमें आपको तीनों जो फिगर दिए तो उसमें हाफ पार्ट में आपको कलर करना है, ठीक है। जैसे अगर 8 है तो 4 पार्ट में कलर करोगे, 6 है तो 3 पार्ट में कलर करोगे, 2 है तो 1 पार्ट में कलर करोगे, ठीक है। उसका हाफ पार्ट आपको कलर करना है और हम हाफ पार्ट ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट जब ये पूरे स्क्वायर्स काउंट किए थे तो 20 स्क्वायर हो रहे थे। तो 20 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 20 1 जा 20 एंड डिवाइड बाई 2 तो 20/20/2 तो 2 के टेबल में 20 कब आता है 10 में। 2 2 10 जा 20 आप ऐसे भी कर सकते हो और 20 का हाफ कितना होता है 10 होता है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें 10 पार्ट में आपको कलर करना है, कोई भी कलर आप कर सकते हो, ठीक है। तो 10 बॉक्सेस में आपको कलर करना है काउंट करके, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन आपका इस तरीके से कलर हो जाएगा, ओके। ना इसमें आपको बोला है इसमें भी हाफ में आपको कलर करना है। तो स्टूडेंट देखो इक्वली 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मैं आधा कलर कर दूंगी। तो इसमें मुझे भी 10 में कलर करना है, ठीक है। इसमें मुझे इस तरीके से हाफ पार्ट में कलर करना है तो मैं इस तरीके से कलर कर दूंगी। नाउ नंबर 3 वाले फिगर में क्या दिया है आपको, टोटल मैंने काउंट किए थे इसमें टोटल 16 रेक्टेंगल टोटल 16 ट्राइंगल्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसको 16 को मैं 1/2 से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो 16 1 जा 16 डिवाइड बाई 2 2 के टेबल में 16 कब आता है 2 8 जा 16 तो यहाँ पे मैं किस में कलर करूंगी 8 ट्राइंगल में मैं कलर कर दूंगी, ठीक है। 8 कोई भी आप 8 ट्राइंगल लेके उसमें आप कलर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है। कोई भी 8 ट्राइंगल में आप कलर कर सकते हो, ओके। ना नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कलर 1/4 पार्ट ऑफ द ईच फिगर, ठीक है। आपको इसमें 1/4 पार्ट में कलर करना है। पहले हम क्या करेंगे टोटल काउंट कर लेंगे, सबका टोटल काउंट कर लेंगे, फिर उसको 1/4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 बॉक्सेस है इसके अंदर स्टूडेंट। तो 40 को मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 1 जा 40 एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 4 10 जा 40 तो 10 में कलर कर दूंगी मैं, ठीक है। इसमें से 10 काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इस पार्ट में मैं इसको कलर कर दूंगी 1/4 पार्ट में इसको कलर कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से 1/4 कलर कर दूंगी। नाउ नंबर इसमें सेकेंड नंबर में देखो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। तो 8 का 1/4 निकालना है। तो 8 1 जा 8 एंड डिवाइड बाय 4 तो 4 के टेबल में 8 कब आता है 4 2 जा 8 तो इसमें मैं 2 पे कलर कर दूंगी, ठीक है। 1/4 पार्ट क्या हो रहा है इसका 2 हो रहा है। तो 2 बॉक्सेस में मैं 2 ट्राइंगल्स में मैं इस तरीके से कलर कर दूंगी। नाउ थर्ड नंबर इसमें टोटल मैंने जब बॉक्स काउंट किया तो स्टूडेंट 64 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 64। अब 64 का 1/4 निकालना है। तो 64 1 जा 64 डिवाइड बाय 4 तो 4 से हम क्या करेंगे 64 को हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो उसमें 16 आता है स्टूडेंट। क्या आता है आंसर आपका 16 आता है। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको करके बताती हूँ 64 डिवाइड बाय यहाँ कर देती हूँ 64 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4 क्योंकि 4 से 4 2 से 8 आ जाएगा तो 8 6 से बड़ा है तो 4 1 जा 4 और 2 नीचे लिख देंगे, ठीक है। 2 आ गया।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको 2 से आप कर नहीं सकते, 4 1 जा 4 बिगर नंबर, तो 4 को भी क्या कर देंगे हम नीचे उतार देंगे। तो 4 के टेबल में 64 कब आता है, 24 कब आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 6 और 24, ठीक है। तो किस में 16, तो डिवाइड का आंसर जब आप करते हो तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। तो 16 बॉक्स में यहाँ पे आप कलर कर दोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 किसी भी तरीके से कर देना, 16 बॉक्स में करना है, ठीक है। तो मैं इस साइड से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 2 पार्ट में इसमें कलर कर रही हूँ, ठीक है। 2 लाइंस यहाँ पे कलर कर रही हूँ 16 की, ओके। सो इस तरीके से आपको करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।